फिर से क्वेश्चन समझो। एक पिलर था, ठीक है, एक पिलर था, सबसे नीचे होता है कीचड़, हमें अच्छी तरह से पता है। सबसे नीचे क्या होता है? कीचड़। उसके ऊपर होता है पानी, उसके ऊपर क्या होता है? पानी। और अब ये खंभा ऐसे यहाँ से ऐसे कीचड़ से ऐसे होता हुआ ऐसे लड़ा हुआ था, ऐसा ही रहा हुआ। कीचड़ नीचे हो गया, पानी उसके ऊपर, क्योंकि कीचड़ भारी होता है, मिट्टी नीचे चली गई, पानी ऊपर ऐसे भरा हुआ है। ये वाला पार्ट कीचड़ में चला गया इतना पूरा, यहाँ से यहाँ पर। ये इतना पार्ट जो है ये पानी में था। और जो बचा था ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा था पानी के ऊपर, वो दिख रहा था तुम्हें 10 मीटर। कितना दिख रहा था? 10 मीटर। ठीक है, अब यही बता रहा है। तो इन दोनों को तो इसने फ्रैक्शन में दे दिया, इन दोनों को किसमें दिया? फ्रैक्शन में। पर इसको यूनिट में दे दिया। तो ये बोला कि नाइंसाफी क्यों? जब इन दोनों को फ्रैक्शन में दिए हो तो मेरा भी फ्रैक्शन बताओ ना। तो तुमने बोला कि मुझे पता है टोटल की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, क्या बताया? 1। तो मैंने बोला कि इन दोनों को जोड़ के पूरे टोटल से माइनस कर दूंगा तो इतना आ जाएगा। और क्या फ्रैक्शन में अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने बोला कि पहले इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और 1 से माइनस कर दूंगा। 1 मतलब टोटल होता है, तो तुम भी फ्रैक्शन में आ जाओगे। बोला भाई हाँ ठीक है, पहले ये कर दो, है ना। हमने क्या किया? 1/3 प्लस 2/5 को ऐड कर दिया। कितना आया? 3 5 जा 50, 3 5 प्लस 5 से 3 2 जा 11/15। 11/15 ये तो इन दोनों को जोड़ के आया, 11/15 इन दोनों को जोड़ के आया। तो ये बोला कि मेरा तो फ्रैक्शन बताओ, तो मैं बोला कि टोटल में से माइनस कर दे रहा हूँ। टोटल में से 1 में से 11/15 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 15 बन जा 15, 15 में 11 चले गए 4 और अपॉन 15 यही आया कि 4/15। तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया? 4/, फ्रैक्शन में 4/15 और वैल्यू में 10। तो 4/15 की वैल्यू कितनी दे दी गई है मुझे? 10। 4/15 का जो फ्रैक्शन था उसकी वैल्यू दे दी गई है 10 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको अपॉन 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस में ले जाओ, क्रॉस में ले जाओ। इसको क्रॉस में ले जाओगे ऊपर जाएगा और इसको क्रॉस में ले आओगे तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। ये 10 तो वैसे का वैसे था, 15 नीचे था, कहाँ पे आया? और 4 ऊपर था, कहाँ आया? काटे क्या? 2 2 जा और 2 15 5 जा 75/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ। 37.5 मीटर। यही था टोटल लेंथ ऑफ पिलर। 1 मतलब क्या होता है? टोटल। हमने बताया था ना कि 1 क्या होता है? टोटल। हमने क्या किया? इसको 1 कर दिया। कैसे किया? क्रॉस में इधर उधर लेकर गए। 10 के साथ में 4 ऊपर था नीचे आया, 15 नीचे था ऊपर चला गया। बस। और तुम हाँ तो ये इनटू जो भी है हम काट दिए, इनटू करने के बाद में काट सकते थे। हाँ 15 का 150 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, जैसा तुम्हारा मन करे। कई बार काट देना आसान होता है, क्या पता यहाँ पे 8 होता तो तुम 15 8 जाओ डिवाइडेड बाय 8 करते, डिवाइडेड बाय 4 करते। फिर क्या करना होता तुमको? 4 से सीधा 2 टाइम कट जाता 8 और 2 से 15 तो 20 आ जाता। इसलिए हम पहले ही काटते हैं। हाँ जी बोलो। सर जो 4/15 है और 10/1 है, हाँ ये तो जो पानी और मड के ऊपर पिलर है उसी चीज का है। पर 1 क्या था? 1 क्या था? टोटल। सर 1 तो टोटल होता है ना। 10 देखो 4/15 की वैल्यू 10 है, पर मुझे पूछा क्या है? फुल लेंथ। और फुल लेंथ फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 मतलब देखो अगर 15 का 4 पार्ट
ऐसा समझो कि कोई पिलर था उसको 15 बराबर भाग में बांटा गया, उस हिसाब से 4/15 का मतलब क्या हुआ समझाया था ना शुरुआत में कि 15 बराबर भाग में काटा गया और 15 का 4 पार्ट ऊपर था, 15 का 4 पार्ट ऊपर था, तो 15 का कितना पार्ट नीचे रहा होगा? 11 पार्ट नीचे रहा होगा, 15 का 11 पार्ट। और ये 11 पार्ट ये दोनों मिलकर बनाए थे, पानी और कीचड़ मिलकर यही तो बनाए थे। और टोटल अगर मैं बात करूं तो पूरा 15 का 15 पार्ट ही होगा कि नहीं? टोटल कितना होगा? 15 में 15, ये तो टोटल होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो चाहे तुम 15/15 की वैल्यू निकालो और चाहे तुम्हें आसान है इसको 1 बनाना है तो 15 को ऊपर भेज दो, 4 को नीचे भेज दो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। सर इस क्वेश्चन में पूछे क्या था कि ऊपर कितना है? ऊपर नहीं, टोटल फुल लेंथ पूछा था, इसीलिए 1 निकाली। अगर ऊपर पूछा होता तो ऊपर तो दिया ही है 10 मीटर है। जब आप फुल लेंथ निकाले तो फिर सर इसको डिवाइड करो, ये जो 37.5 ये हाँ काटोगे नहीं क्या इसको पूरा? ये पूरा काटोगे? ये काटने के बाद में 37 ये पूरा सॉल्व करने के बाद में 15 टेंजर कितना होता है? वो नहीं, हाँ टोटल निकाला था तो 11/15 टोटल तो आ गया था। 11/15 टोटल होता है, सर आप बिठा था वो पूरा मतलब 15 टॉफीज है, 15 में मैं तुमको 11 टॉफीज दे दूंगा। वो नहीं, अब चुप रहो, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। 15 में अगर मैं तुमको 11 टॉफीज दे दूंगा, मैं तुमको टोटल दे दिया नहीं ना? 15 का कितना पार्ट पूरा देना पड़ेगा तब टोटल निकलेगा? 15 का 15 का पूरा 15 और 15/15 होता कितना है? 1, इसलिए मैं 1 की वैल्यू निकाला। तो ये टोटल आया। हाँ तब ये टोटल आया 37.5। अब अगर मैं पूछता कि कितना मीटर, मीटर में बताओ कितना मीटर किसमें है? कीचड़ में है। कितना मीटर किसमें है? तो फिर यही 11/15। हाँ अब 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल कितना है? 37.5। 37.5 की वैल्यू कितनी थी उस तरफ पहले बताओ? 75/3 से कटेगा क्या ये? 3 दूनी 6 और 3 4 मीटर और 2 से 12 मीटर। तो 12 मीटर कहाँ पे था? 75, वही तो तुम लोग अजीब हो गया। तब कहाँ कटेगा? 75/6। चलो तो काटते हैं। कितना? 25/2 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5 अगर कहाँ पे है? कहाँ पे है? 12.5 मड है तो 2/5 आप निकाल लेते हैं। 2/5 ऑफ कितना? 75/2 से 2 गया, 5 से 5 कितना? 15 सीधा 15 मीटर। तो देख लो, जोड़ दो। 15 मीटर प्लस 12.5 मीटर प्लस 10 मीटर 37.5 आ रहा है कि नहीं? आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अभी देखो आगे क्वेश्चन करोगे तब समझ, देखो उसी को बार बार रगड़ते रहने से ना कंफ्यूजन आती है। मैं क्वेश्चन बदलता हूँ फिर तुम सॉल्व करो, ठीक है? फिर देखो आया कि नहीं। नेक्स्ट वाले के क्वेश्चन करेंगे। सर ये चाहिए सर, जल्दी आप पॉइंट को कैसे निकाल दो? बताओ, सर याद निकाल दो। बताता हूँ। एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा ट्रिक है। कि अगर आ लगता है परसेंटेज नहीं शुरू हो पाएगा। सर डीएस जान लीजिए। चलो लीजिए। नहीं आसानी रहेगी ना पॉइंट में निकालना। बात सुनो, सर मान लो पॉइंट में आ गया तो उसमें दूसरे देंगे। अब बात सुनो, अगर एक इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर का आधा करना बहुत आसान होता है।
इवन नंबर क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। पर अगर एक ऑड नंबर है, क्या है, और ऑड नंबर का आधा करोगे तो हमेशा 0.5 में आएगा। हमेशा किस में आएगा? 0.5। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा। जैसे मैं मान लो एक ऑड नंबर लिया 13 और 13 का मैं मुझे करना है आधा, ठीक है। 13 का मुझे क्या करना है? आधा करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 0.5 आएगा इधर, तो इधर कितना आएगा? 0.5। इधर सवाल उठता है कि इधर कितना आएगा? 7 बात करना क्या है, बात करना क्या है, इस 13 में से एक कम करो, 12 का आधा करो। अब यही अगर मैं करना होता मुझे 25/2, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड है। पहले तो 0.5 तो आ गया, 25 का एक कम कर दो, 24 का आधा करो। इसी तरह जरा इसका करो 61/2। 61 में एक कम किए 60 का आधा 30। अगर अब इसी को मुझे मिश्र में लिखना हुआ तो इसको सीधा से लिखोगे 6 पूरा और 0.5 को लिखा जाता है 1/2, 12 पूरा 1/2, 30 पूरा 1/2। ठीक है। अब जरा एक चीज और समझो, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/3 की वैल्यू होती है 0.33, से चलता चला जाएगा। 1/4 की वैल्यू होती है, इसको याद कर लेना एकदम दिमाग में, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/5 की वैल्यू होती है 0.2, ठीक है, 0.2। 1/6 की वैल्यू होती है 0.6, 0.16, 0.166 ऐसे चली जाएगी, ठीक है। कितनी चली जाएगी? 0.166। इसको याद करना है, ठीक है, इसको याद करना है, तभी परसेंटेज में पहुंच रहे हैं। फ्रैक्शन से सीधा परसेंटेज में कदम रखेंगे, ठीक है। इग्नोर कर ले। हाँ सर उससे दीदी जो अभी दे रहे थे आप। यस सर, दीजिए सर, बस रुक जाइए। इसको नोट कर लो। जो करवा रहा हूँ किए जाओ। बार बार समझाना पड़ता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ाना है। तुझे बहुत ज्यादा आ गया और डायरेक्ट मैं पूछूंगा 1/5 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू, फिर देखता हूँ कितना करते हो। जो पढ़ाया जा रहा है वो तो आता नहीं, आगे तो करना है। आते हैं 1/7 इस पे 1/7 पे 1/7 की वैल्यू जल्दी बताओ। 0.14 7 × 7 चौका 28 और 7 दूनी 14, 0.142857 ऐसा आता जाएगा ना, 142857 ऐसा आता जाएगा। 2857 फिर से ऐसे 142857 ऐसा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो बस इतना मान लो कि 0.142857 दोबारा जैसा रिपीट होगा। 1/8 की वैल्यू 0.125 0.125 1/9 की वैल्यू 0.11 ऐसा चला जाएगा। यस सर। उसके बाद आता है, निकाल कैसे रहे हैं? बता 1/10 की वैल्यू 0.1, ठीक है। इसको निकाल कैसे रहे हैं? बस याद कर लो तो बता 0.5, 0.33, 0.25, 0.166
0.125 0.1 1/10 तक याद करो, अभी उसके बाद बताता हूँ। अभी अब जैसे मान लो तुम्हें याद है, तुम्हारा आ गया 4 2/3, ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हारा आंसर आया मिक्स्ड में चेंज करने पे 4 2/3। अब तुम क्या करोगे? 3 4 12 12 और 2 चलिए बताओ, 3 4 12 2 14/3। इसको पॉइंट में चेंज करोगे 0.3 तो 3 से कितनी बार? 3 4 12 The 4.2 2/3 है। अब तुम पॉइंट में से ले जाओ, सॉल्व करो 14 और 3 करके, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मेरा 4 2/3 आ गया, मैंने 1/3 की वैल्यू याद की थी, वो थी 0.333 ऐसा करते हुए, ठीक है। और इसी में मल्टीप्लाई हो गया 2 से, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये हो गया 0.666 ऐसा करते हुए आ गया, तो ये हो गया 4.6666 डायरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीका है। मान लो 2/5 आ गया, 2/5 और यहाँ पे 0.5 12.5 5 into 12 पॉइंट लिख लो। और 2/5 की वैल्यू, पहले 1/5 की वैल्यू कितनी थी? 0.25 0.2 और 0.2 में 2 और तो 0.4, तो 0.2 ही गया है, पॉइंट लग ही गया है, 4 की जरूरत है, 12.4 सीधा है। 0 तो लग ही चुका है, ये भी जगह 0 लगा दो। 0 हट के पॉइंट तो लग ही चुका है। सर, पॉइंट के जस्ट बाद से क्या आना था? सर 4 आना था, बोले सही है। अगर 2 की जगह 3 होता तो कहाँ पे? वही 5 के ऊपर ये 3 से मल्टीप्लाई कर 6 हाँ 0.6 तो 12.6। बहुत सिंपल आ अभी ये तुमको यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा अरे ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा ये नोट हो गया इतना टेस्ट। अब आगे जब हम लोग परसेंटेज करेंगे ना तब समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और होता और वो कैसे रहा है ये भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसा तुम लोग क्वेश्चन बता रहे थे, चलो करते हैं ना। शॉर्टकट में लिखना, एक फादर की जो मंथली सैलरी है, ठीक है, फादर अपनी मंथली सैलरी का उसका पहला बेटा है, पहला सन ए, ठीक है, उसको देता है उसका 2/5 पार्ट। कितना देता है? 2/5 पार्ट। सन 2 को देता है सन 2 को देता है 1/3 पार्ट। कितना देता है? 1/3 पार्ट। डॉटर को देता है, हाँ डॉटर एक ही बेटी है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। डॉटर को देता है 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 पार्ट। और रेस्ट देता है अपनी वाइफ को। किसको देता है? अगर वाइफ को मिला है, यहाँ ध्यान देना, कह रहा है वाइफ को मिला है, जो बता रहा हूँ ठीक है। वाइफ को उसने दिया है, वाइफ को दिया उसने 5000। कितना दिया है?
तो उसकी टोटल सैलरी, ये यहाँ पे जो टोटल था ना, टोटल सैलरी महीने की कितनी थी? हाँ, 30,000 थी। 3 लाख थी। अब देखो भाई, 2/5 बेटे को, 1/3 दूसरे बेटे को और 1/4 लड़की को। ठीक है, तीनों को फ्रैक्शन में, तो मम्मी के साथ में नाइंसाफी क्यों? मम्मी का फ्रैक्शन निकालने के लिए तीनों को जोड़ के और 1 से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मदर का निकल आएगा, कैसे निकलता है मदर का? मदर का फ्रैक्शन निकल आएगा। मदर का क्या निकल आएगा? 5 3 इसका कितना आ जाएगा? 60। और इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 1 से माइनस करेंगे। 5 से कितना? 12 दूनी 24 प्लस 3 से 20 प्लस, और ये आ जाएगा 4 से 15। तो 20 20 40 10 50। क्यों? 20 20 40 40 10 50 50 और 9 59। 1 माइनस 59/60, यही आ गया। 60 बन जा 60 में 59, 1/60। फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई मदर की? 1/60 बस 1/60 को इक्वल कर देते हैं। 1/60 की वैल्यू दिया है 5,000 रुपीज। टोटल का मतलब मैं क्या बताया था? 1 की वैल्यू निकालनी है। देखो ऊपर कुछ वैसे भी नहीं था, ऊपर तो 1 पहले से ही था, तो ऊपर वाले को नीचे ले जाने का कोई मतलब ही नहीं, 1 को नीचे ले जाने का। पर जो नीचे है उसको हम कहाँ ले जाएंगे? और वो क्या हो जाएगा? 6 5 जा 30। कितने जीरो? 1 2 3 4 1 2 3 4 30,000 3 लाख रुपए। 3 लाख। मंथली सैलरी कितनी थी? बढ़ोतरी 3 लाख। अब जरा बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया? वो सबसे ज्यादा वो किसको दिया है? डॉटर को जल्दी बताओ। वाइट को एक बार बताओ, एक बार बताओ। रुको। अगर मैं इसको 24/60 लिख दूं, अगर मैं इसको 60 के फ्रैक्शन में लिखूं, सभी को किसके फ्रैक्शन में लिखूं? 60 को, तो 24/60 ये हो गया, 20/60 ये हो गया, 15/60 वो, और 15/60 ये हो गई, और 1/60 मम्मी हो गई। ये नाइंसाफी तो तुम लोगों को शहर जाना है, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, मम्मी तो घर में ही रहती है। तो अब हुआ क्या कि 60 में 24, 60 बराबर पार्ट में बांटा अपने पैसे को, और 24 पार्ट दे दिया बड़े वाले लड़के को, दूसरे को 20 पार्ट ही दिया, तीसरे को 15 पार्ट ही दिया, और मदर को 1 पार्ट दे दिया। 24 अब क्वेश्चन में है कुछ चेंजेस, ये इतना 1/60 मदर तक का निकल आया। मान लो ये 5,000 रुपए में इसको ना दिया होता, 5 का मैं दिया ही ना होता, ठीक है। टोटल सैलरी पूछ रहा था, ये रेज कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये पता चल गया, मान लो मुझे ये बताओ, अभी बताओ, मुझे दिया होता कि 2/5 पार्ट सन 1 को, 1/3 सन 2 को, 1/4 डॉटर को, और वाइफ को पता ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद वो बोल देता क्वेश्चन में ही कि सन 2 को मान लो को दिया होता सन 2 को मान लो दिया होता 10,000। कितना दिया होता? 10,000। तो अब पूछता कि मदर को फिर कितना दिया होता? अब क्या पूछ लेता कि मदर को कितना रुपए दिया होगा? पहली बात पहले तो सभी का फ्रैक्शन में रहना बहुत जरूरी है। ये फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन में था, ये फ्रैक्शन में था, मदर तो
मदर का जब फ्रैक्शन में निकाले तो कैसे आया, इन तीनों को जोड़ के 1 से माइनस करने का, तो मेरा आ गया था कितना फ्रैक्शन में 1/16। अब उसके बाद तुम्हें सन 2 का यूज करके पहले तो टोटल सैलरी निकालनी है। सन 2 का यूज करोगे तो 1/3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,000। 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3,00,000 कितना हो जाएगा, इस बार सैलरी इनकी 30,000 ही है। फादर की सैलरी कितनी आ गई इसके हिसाब से 30,000, और 30,000 का 1/60 निकाल दोगे तो मदर का मिल जाएगा। 30,000 का 1/60 निकालोगे तो 6 0 से 0 6 से 500 ₹500 एक ही 0 में घट गया। मदद के लिए और कम कर 500 है ना, ठीक है। तो ध्यान देना है वो दिया किसका है, फ्रैक्शन में किसका दिया है और पैसे में किसका दिया, यूनिट में, तो अलग अलग चीजें होती है। अभी जब सॉल्व करने लगेंगे ना, अभी बस ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि कैसे होता है, बाकी कैसे सॉल्व करेंगे ये हम सीखेंगे जब खुद प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। नहीं भैया बस चाय हो गई ठंडी, मौसम भी है ठंडा, गर्म कर लें। तुम्हें पता है चूना होता है ना, चूना जो ऐसा खींचते हैं, मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है, चूना पता है ना, वो जो जिससे ऐसा लाइन में खींचते हैं, रेखा बनाते हैं। कोई तुम्हारा दुश्मन है, अगर जिससे तुम जलते हो तो वो लगा ले चूना, वो अपने हाथ में चूना लगा ले, तो उसको सीख दो, कह दो यार कितना गंदा लग रहा है, देखो तुम्हारे कपड़े में लग रहा है, जाओ पानी से धो लो हाथ को, क्या होगा बताओ, क्यों, चूना और पानी, हाँ चूने को पानी में डालने पे ना हीट निकलता है ना, गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। एक ग्लास में तुम रख दोगे ना, ग्लास में चूना डाल दो, उसमें ये जो आता है वो निकलेगा, ग्लास गर्म हो जाएगी, बस उसमें कॉफी मिलाओ पी लो, और क्या ना, गर्म तो हो ही गई है। तम्बाकू वाला उसी से बनता है, वही ना, प्योर नहीं रहता, देखो तम्बाकू वाले को उसका वो इफेक्ट कम करने के लिए ना थोड़ा सा पानी पहले ही मिला के वो डाले रहेंगे, पानी मिला के निकालते रहेंगे, छाने रहेंगे, फिर डालेंगे, फिर पानी, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है उसका। पर जो पाउडर वाला आता है ना, जो बिल्कुल एकदम प्योर वाला रहता है, वो किसी को हाथ में कर देना कि यार ये तुम्हारे हाथ में लग गया है, जाओ छुड़ाओ। सर लेकिन होता नहीं है सर, तो इसलिए सर मैं एक बार खींचा था, हाथ धुल जाता सर, लेकिन मेरा हाथ नहीं कटा। नहीं यार, वाली बात नहीं। चलो अब करते हैं, हम शुरू करते हैं। आज 2-3 हो गए ना, अरे आज करेंगे परसेंटेज। 15 मिनट में क्या सर, इसे फ्रैक्शन पढ़ाइए सर, उससे पहले अब करेंगे हम फ्रैक्शन का, हो गया काम खत्म। फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आराम से, लेकिन अब आता है बारी अपना, अब आती है बारी अपनी। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो अब इसमें पढ़ेंगे क्या भाई, सिंपल सी बात है, हम पढ़ेंगे बेसिक। हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक। उसके बाद फिर हम समझेंगे एक मेथड होता है बहुत सिंपल सा, उसको कहते हैं स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं उसको,
स्प्लिट मेथड, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग मेथड। क्या पढ़ेंगे? शिफ्टिंग मेथड, बहुत आसानी से ये भी सॉल्व होगा। फोर्थ हम पढ़ेंगे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पांचवें पे थोड़ा बहुत अपन लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। तो आज देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हो पाता है, उसके बाद हम फिर आगे करते हैं, ठीक है। सर अब इनका मीनिंग बताइए। पहली बात तो ये समझो, ये जो परसेंट तेज है ना, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 1/100। दो चीज होती है हम लोगों को जो सीखना है, दो वैल्यू होती है। पहला एक होगा फ्रैक्शन में लिखा रहेगा, फ्रैक्शन को चेंज करना होगा किसमें, परसेंट में, परसेंटेज। और दूसरा परसेंटेज में रहेगा तो फ्रैक्शन, और उसको चेंज करना होगा ठीक है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सा चार्ट बनाया जाए ना हम लोगों का, बिल्कुल सिंपल सा चार्ट बना जाए ये फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला याद करने के लिए, तो अब बस ये देखो कैसे होता है। ये रहा परसेंट, इधर पे है फ्रैक्शन, और ये है परसेंट। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बनाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना है तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो किसका, 100 का। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड कर दो किसका। इतनी छोटी सी बात समझ में आएगी नहीं? यस। इतनी छोटी सी बात समझ में आएगी नहीं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में इनटू 100 करोगे। और परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में आना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे। सर जैसे बता, जैसे कोई भी आता है, बिना जैसे के काम चलता कहाँ है? बेसिक का मतलब ये होता है ना कि जैसे तो होना चाहिए। मैंने बोला 2/3 into 100 2/3 है क्या? फ्रैक्शन 2/3 फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को मुझे चेंज करना है किसमें, परसेंट में। मैं इसको किसमें चेंज करने की बात कर रहा हूँ, परसेंट में। और फ्रैक्शन को जो परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इनटू 100 करेंगे। तो 2/3 में इनटू 100 करेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो आ जाएगा 200/3%, 200/3%। अब देखो इसी को हम लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है, दिमाग लगाएं, दिमाग लगाएं। 2/3 की वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ सर। 1.3 कितनी, 2/3 की वैल्यू सर 0.66 ऐसा करके थी, 0.6666 ऐसा करके थी। वो तो सर 1.6 की थी। यही तो थी ना, 1/3 की वैल्यू कितनी थी, 0.33 ऐसा करके थी। तो 0.6666 और इनटू मैं कर देता हूँ किसको, ये देखो 2/3 की वैल्यू मैंने लिख दिया 0.6666, इनटू क्या कर दिया 100। तो मेरी आ गई 100, मतलब कि एक बार यहाँ, दो बार यहाँ पे, पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, तो ये हो गया 66.66 परसेंटेज। कौन में आ रहा है सर बढ़िया? बात वही होगी सर 3 से 200 को ठीक डिवाइड है। करना पड़ता और अगर इसी को मैं इसमें लिखना चाहूँ, इसमें लिखना चाहूँ फ्रैक्शन मिक्स्ड मिक्स्ड में, तो ये हो जाएगा 66 2/3 के 1/3 जल्दी बताओ, 1.3 नो सर 2/3 सोच मत बताओ। 2/3 क्योंकि कटेगा नहीं, दोनों करना है। चल भाई 1/3 की वैल्यू बता जरा। 0.3
1/3 को परसेंट में चेंज करना है 0.3 तो 1/3 into 100 करोगे तो 100/3 आएगा तो 33 1/3 होगा कि नहीं 33 1/3%। और अगर इसको पॉइंट में चेंज करोगे तो 33.33 ऐसे चला जाएगा 33.33 कई जगह 33.34 भी लिखा रहता है तो 33 लिखा रहता सर है लास्ट में खत्म करने के लिए 4 नहीं नहीं बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 3333 ही है ना 4 से ऊपर होता या 4 से 5 हो जाता तब हम करते तब इन बढ़ाते हमने नियर वाला किया था ना नियर में जब चेंज करते हैं सर पिछली बार आया भी था ये 33.33% ठीक है सर अच्छा हाँ सर ये क्वेश्चन है परसेंटेज को सर उसमें चेंज करते हैं क्या करते हैं चलो 1/4 को चेंज करो जरा 1/4 को चेंज करो परसेंट 0.50 0.25 परसेंट में चेंज करना है मतलब 1/4 into 100 और 4 से 25 25% कितना होता है 25%। ठीक है मैं बोल रहा हूं अब करो जरा 2/9 2/9 को परसेंट में चेंज करो देखता हूं कौन करता है डायरेक्ट करो ऐसे मूल्यवानी 1/9 कितना था सर 2.2 ये गलत 0.1111 करके था इंटू 2 करो तो अगर उसमें 100 इंटू कर दोगे हाँ देखो देखो अब ये देखो बात सुनो 1/9 की वैल्यू तो मुझे पता है 0.111 1/9 की वैल्यू कितनी है 0.111 ऐसा करते सर हैं एक 3 1 है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 3 1 है तो 0.2222 ऐसा चला जाएगा ना 22222 ऐसे चला जाएगा अब अगर 100 से गुणा करना है मुझे 100 से मल्टीप्लाई तो ये 22.22 नहीं आ जाएगा हां सर आया मेरा बोला था अपॉन 9 into 100 बराबर होता है 200/9 और अगर इसको इस तरीके से चेंज करोगे इसमें ऐसे डायरेक्ट तो कितना 9 दूनी 18 9 दूनी 18 22 2/9% या फिर पॉइंट में करोगे तो 22.22% ऐसा इस तरह कर सकते सर यहाँ पे सर 0.222 आया है सिंपल है समझ में आ रहा है बेटा सर ठीक है सर जरा ये बताओ ये तो हो गया इधर से उधर अच्छा मैं ये बोल सकता था क्या अगर मैं परसेंट में दिया होता मैं किस में दिया होता परसेंट में तो बोलता 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है डिवाइडेड 100 तो 25 को डिवाइड 100 कर दे तो आगे बढ़ जाता 1/4 आ जाता कि नहीं 25/100 मतलब क्या 1/4 अगर मैं बोलता कि 33 सही 1/3% लिखा हुआ है कहीं पे मुझे बोल रहा है 33 सही 1/3% तो फ्रैक्शन उसकी वैल्यू 1/3 33 सही 33 2/3 अगर लिखा होता क्या होता या 66 2/3 लिखा होता 66 2/3% 2/3 वैल्यू कितनी थी 2/3 कितनी थी समझ में आ रहा है इसी का जस्ट उल्टा ये into 100 जो की है मैं डिवाइड 100 करना शुरू कर दिए सिंपल सा है अगर मैं बोलूं 2/5% की वैल्यू ध्यान से देखना 2/5% है 2/5% की वैल्यू फ्रैक्शन बताओ into 100 डिवाइडेड सॉरी अब ये गलती करते हैं ध्यान देना मैंने क्या बोला अगर परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है डिवाइड 100 करेंगे मतलब डिवाइडेड बाई 100 तो ये हो जाएगा 2/5 into 100 नीचे जाएगा और 1 ऊपर आएगा तो 2 से 50 1/25 25 1/2
ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, गलत करके आए हैं लोग। उनको क्या लगा कि जैसे फ्रैक्शन में आएगा इनटू 100 करना है, लेकिन ये नहीं देखे परसेंटेज में दिया गया है। प्रैक्टिस ऐसे होती है कि मान लो मैं दिया हूँ 25% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तब लोग क्या करते हैं 25 बटा 100 कर देते हैं सीधा सा, और 1/4 आ जाता है। ठीक है, अब मैं बोल दिया कि 2/5% को फ्रैक्शन में चेंज करो, तो वो बोलते हैं 2/5 into 100 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन का 100, जो ये नीचे आ रहा था वो 100 कहां चला जाएगा ऊपर, अपर ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 2.5% की वैल्यू 40/1 होती है, होगा कभी? गलत हो गया। गलत क्या करते हैं पता है वो वो ये भूल जाते हैं कि अगर मैं परसेंट ये हटाऊंगा, ये परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये 100 जो आएगा ना वो हमेशा नीचे ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में यही मैं बोलता ना कि इनटू 100 और परसेंट से फ्रैक्शन में इनटू 1/100, अब कभी कंफ्यूज हो गए। मल्टीप्लाई 100 अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जा रहे हो तो, और परसेंट से फ्रैक्शन में आ रहा है तो इनटू 1/100 कर दो बस। अब चाहे फ्रैक्शन वैल्यू देगा चाहे जो वैल्यू देगा, तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। सीधी सी बात है। मान लो मैं दिया हूं 25/17% को चेंज करना है फ्रैक्शन में। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से कि 1/100? 1/100। चलो करते हैं 25/17 इंटू 1/100। 25 चौके 1/17 चौके 1/50। इजी हो गया, कभी गलत होगा? 2-3 नंबर तो फिक्स, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो समझ लो इसी पे फिक्स है। ये नंबर के क्वेश्चन है सर। हाँ जी, तो मैंने मार दी सिर्फ इसमें नहीं, सैनिक का भी बता रहा हूँ, अगर 4 है तो 8 नंबर ले लो। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो अपना 8 नंबर तो ले लो अभी से। सिंपल सा यही आता है, सेम टू सेम। वो बोलेगा कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो या फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करो, बस बात खत्म। पूरा भरा हुआ है भैया, परसेंटेज देखो कि कहाँ कहाँ यूज होगा। अभी तुमको बहुत आसान लग रहा है ना, अब देखो। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक चीजें तो तुम्हारी क्लियर हो गई। अब एक चीज और समझो, अभी एक चीज और समझो। मैंने बोला किसी के पास 500 रुपए थे, किसी के पास 500 रुपए थे। ये कोई ए था, ए भाई साहब के पास 500 रुपए थे। इन्होंने इसका 25% दे दिया किसको? बी को। इसका 25% किसको दे दिया? बी को। ठीक है, और बी जितना पाए बी उसका सी को दिए और उसका 20% दिए। कितना परसेंट दिए? 20% दिए। ठीक है, तो अब जरा बताओ सी कितना रुपए पाए होंगे? सी के पास लास्ट में कितना? 25 रुपए। ध्यान देना, 500 का पहले तो 25% निकालो। ठीक है, ले हो गया। चलो, तो 125 रुपए कौन पा गए? बी भाई साहब पा गए। 125 रुपए कौन पा गए? अब ये जो 125 का 20% है वो दिया गया सी को। into 100 तो 125 का मतलब होता है इंटू 20%। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 100 नीचे लाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 100 नीचे लाना पड़ेगा।
20 से 5 जा 20 25 होता है और 5 सबसे पहले मेरा आया था। मेरा भी आया था। 25 यस सर। सिर्फ कितना रुपए? सी 25, ठीक है। 100 रुपए। अब देखो इसी को मैं चेंज करता हूँ, इसी को मैं चेंज करता हूँ। मैंने बोला क्वेश्चन ये था 1, ये है क्वेश्चन 1। अब मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में मैं चेंज कर रहा हूँ लैंग्वेज। मैंने बोला ए के पास है ₹500, यस सर। इसका 25% इसने दिया किसको? बी को। और ए का ही 25% दिया बी को और 20% दिया सी को। 20% दिया सी को, ठीक है। अब सी के पास कितना? 100 रुपए। और बी के पास कितना? 500 का 25% तो 125 आया ही था। अब यहाँ पे 125 का 20% नहीं निकालना है। बी ने सी को नहीं दिया है, 50 निकाला है। ए ने ही सी को दिया है। और किसका? 100। 500 का पूरा। 500 का 20% कितना होता है? 500 का 20%। 2 जीरो से 20 पंचे 100 रुपीज। इस बार सी भाई साहब कितना पाए? 100 रुपए। इसी में मैं एक और वेरिएशन लाता हूँ, वो वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला ए के पास है ₹500, ए के पास कितना है? 500। ए ने दिया बी को, ए ने किसको दिया? बी को 25%। कितना दिया? 25%। और सी को दिया रेस्ट का 20%। सर 128 पॉइंट निकलेगा। इसको अगले बार निकाल दूंगा। रेस्ट का कितना? अब एक बात बताओ, 500 में 25% दिया मतलब इसको कितना दे दिया? 125। अगर 500 में 125 इसको दे दिया है तो इसके बाद बचा कितना रहा होगा? कितना बचा रहा होगा? अब देखो 500 में 4 कितने रुपए बच गए थे? ये बात है, क्योंकि 500 में 125 दे दिया है। अब 375 का 20% किसको दिया है? सी को। तो 375 का 20% निकालोगे 20/100, तो 20 से 5 7 35 50। कितने रुपए दिया है? इस बार सी भाई साहब कितना पाए? घूम गया है, करना वही है। करना कोई नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग देखो, लैंग्वेज अलग अलग लेकिन रहेगा, करना सेम है। ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। अब मैं बोल रहा हूँ, टाइम हो गया। अब मैं तुम्हें कितना समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब इसका मैं एक सिंपल सा लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ। सिंपल सा लैंग्वेज लिखूं? हाँ। पहला टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो देखो इंग्लिश में लिखा कैसे रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में लिखा कैसे रहेगा ये देखना। बोलेगा ए है ₹500, he gives 25% to B and B gives 20% to C of and B gives 20% of amount सी received to C. How much? C get. How much C get? पहला समझ में आ रहा है? कह रहा है A ने दिया B को और B जितना रिसीव किया, अमाउंट रिसीव किया, उसका 20% दिया C को। दूसरा लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, A has ₹500, he gives
25% to A and 20% to C. How much C 25% to B and 20% to how much C? समझ में आया? A ने ही दोनों को दिया है, 25% उसको दे दिया, 20% उसको दे दिया। सीधी सी बात है, क्यों? उसके बाद है तीसरी लैंग्वेज। A has ₹500। A के पास कितने रुपए थे? 500। He gives 25% to B and 20% of rest to C. How much C? तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छे समझ में आया? क्या किया है यहाँ पे A ने दिया B को और B को जितना मिला B उतने में से ही किसको दिया? C को। ठीक है, तो इसीलिए भाई A से B 125 पाया, 125 का और कम करके ये पाया। ठीक है, दूसरे में A के पास 500 रुपए थे, A ने उसका 25% B को दिया और उसी का जो 500 रुपए ही थे उसी का ही 20% दे दिया C। उसने देखा ही नहीं कि कितना रुपए जा रहा है। A ने अपने जितने रुपए थे उसके पास में ये था ना, 500 का 25% इसको दिया, 20% इसको दे दिया। ये भाई साहब 100 रुपए पास है, खुश हो गए ज्यादा। अब क्या हुआ, तीसरे में A के पास 500 रुपए थे, उन्होंने उसका 25% B को दे दिया, 25% B को दे दिया, तो अब कुछ पैसे बचे उसके पास, और जो पैसा बचा उसका 20% उसने किसको दिया? C को दिया। तब C जाके कितने रुपए पाते? समझ में आ रहा है? तो अगर ये पूछा जाए ना क्वेश्चन में कि अगर इस तरह का केस दिया हो, मान लो केस वाला क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे ले जा रहा हूं पर ऐसे दिमाग में, कि अगर ऐसे दिया हो कि मान लो A के पास है, A ने दिया B को और B ने कुछ परसेंट कम करके दिया, A ने A% दिया B को और B ने B% दिया C को, ऐसा लिखा रहेगा पहला केस। दूसरा केस रहेगा A ने दिया A% B को और फिर ये रहेगा कि A ने ही दिया B% C को। तीसरा केस रहेगा A ने दिया A% B को और A के पास जो बच गया था रेस्ट का B% दिया C को। तो किस केस में C के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब A बांट रहा है दोनों को, तो क्योंकि A का A% मतलब कम दे रहा है, पूरा 100% तो देगा नहीं, 120 150% तो देगा नहीं। किसी भी चीज का 100% पता है कितना होता है? सेम वही आ जाता है। अगर मैं बोलूं कि 20 का 100% निकालो, 20 into 100 upon 100 क्यों? 20 into 100 ऑब्वियस सी बात है, 20 का 100/100 करूंगा तो 100 का 100 करके 20 ही आ जाएगा। मैं बोला कि 50 का 100% निकालो, 50 into 100 upon 100 50 ही आएगा। ठीक है, मैं बोला 200 का 200% निकालो, 200 सर 1 आएगा। अच्छा, 200 का 200%, 200 2 सर 100 आएगा। 400 भाई 200 का 100% कितना होगा जल्दी बताओ? 200 का 100% 200 और 100% और मैंने बढ़ा दिया ना 100 से 200, तो 200 प्लस 200 कितना हो गया? डबल हो गया। मैं बोला कि 200 का 50% निकालो, 250 हाँ 100 आधा हो गया भाई। 50% का मतलब ही क्या होता है? आधा। 50% की वैल्यू जल्दी निकालो, 50/100 1/2 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। अगर मैं बोला कि 200 का 25% निकालो,
200 का 25%। 50 हाँ 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 करके देख लो। 25/100 1/4 उसके आगे क्या है? यही होता है ना 25% की। 4 से काटोगे तो 25 50। सीधा सीधा है कि नहीं? जरा ये बताओ। हाँ 75%। 200 का 75% निकालो। 200 को 150 पहले तो 75% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 75% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 100 नीचे लाना पड़ेगा। Yes, sir. 25 से काटो 3/4 क्योंकि 25 ये 75 25 चौका 100 और 200 का 3/4 में पूछ रहा हूँ। किसका पूछ रहा हूँ मैं? 200 का 3/4 4 से काटो। कीजिए परसेंटेज ना ऐसे उंगली पे करोगे, ऐसे लेकिन अब करना होगा हाथों से। ठीक है, तो वो हाथों से करने वाला कल करेंगे। उंगली वाला आज कर लो, हाथों वाला कल। और ये जितना 1/3 1/2 1/5 की वैल्यू बताया हूँ, ठीक है, तो मैं कल तुमसे पूछूंगा कि 1/5 को परसेंट में चेंज करोगे तब कितना आएगा। फ्रैक्शन में मैं बता दिया हूँ, परसेंट में तुम सॉल्व करके आओगे। तो ऐसे करेंगे सर। अगर दिमाग लगाओगे तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई सब में करना है और 2 पॉइंट आगे बढ़ा देना है, बस वही हो जाएगी। अरे सर ये तो आता है या तो और मैं याद कल डायरेक्ट मुंह से पूछूंगा, डायरेक्ट सुना। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बाय सब्सक्राइब। बाहर जा रहे